कौमी असम्बली से वो जीते हैं, सूबाई असम्बली से लियाकत आसकानी साहब वहाँ से हैं, आसिम मूसा साहब हैं और पटनी साहब हैं वहाँ से। वहाँ पर भी NICVD का सैटेलाइट सेंटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों स्टैब्लिश किया। अभी बल्दिया के फुटबॉल ग्राउंड जो बन रहे हैं ना, स्टेडियम, अजीम व शान स्टेडियम बन रहा है जिस तरह, और हमने स्पोर्टिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की। तो हम तो बिला तफरीक काम करें। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये कहना चाहूँगा कि क्या लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ करो, मिलकर काम करते हैं। आ जाएं, अभी शाम को मुझे कॉल करें मुर्तज़ा, आज शाम को अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए मैं और तुम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं 10 अरब रुपए लेके आ रहा हूँ, आपकी पूरी मशीनरी को ओवरऑल करेंगे और वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मेयर साहब, आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की और अब्बासी शहीद अस्पताल का हवाला दिया, तो इस वक्त जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, तो ये जो 73 की आइन जो बनाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसके बरखिलाफ नहीं है। और जब कोई रिलीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं लिया और वो फांसी चढ़ गए, इस वक्त क्या आसिफ अली जरदारी को सदर होते हुए ये रिलीफ लेना भुट्टो की पॉलिसी है? फिर 140A की मुखालफत पीपल्स पार्टी की, आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा है। आवाम के रिलीफ के लिए आप देख लेंगे सूरत हाल ये कि सिंध में जो चालान हो रहे हैं लोगों के, ये इतनी रकम ज्यादा है, इसको रिलीफ दें। एक तरफ आवाम पे प्रेशर आ रहा है और दूसरी तरफ रिलीफ नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें एक साथ कर लिया आपने, कोशिश करूंगा जवाब सबका दे पाऊं। ये कहाँ लिखा हुआ है भुट्टो शहीद के आइन में कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होगी? कहाँ लिखा हुआ है भाई? आइन बनाना असेंबली का काम है ना, सड़क पे चाय शॉप पे बैठ के किसी का काम है, ना किसी जज साहब का काम है, लोगों के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आइन का प्रियम्बल पढ़ें, तीसरा पैराग्राफ, that the power shall be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives। उन chosen representatives ने 27वीं आईनी तरमीम कर दी, उससे पहले 26 भी थी, 27वीं से पहले 25वीं भी थी। एक ज़माने में आनी तरमीम होती थी जब ज़िया-उल हक ने 8वीं तरमीम लेके आया था। अभी तो आईनी तरमीम हो रही है यार। आप वो वक्त भूल गए जब एक उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, इरशाद हसन खान साहब ने, परवेज़ मुशर्रफ को इजाज़त दे दी थी कि आइन को तरमीम कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इख्तियार किसी को नहीं था। तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो प्रोपेगेंडा करते वक्त हक़ाइक़ को नहीं देखते, हक़ाइक़ के बारे में नहीं सोचते, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा इम्यूनिटी। आप ओरिजिनल लाइन उठाइए, 248, 248 इम्यूनिटी थी। पहली बार इम्यूनिटी जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आसिफ सईद खोसा साहब की बेंच ने ख़त्म कर दी और कहा कि नहीं, वज़ीर आज़म को हम फारिग करते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 1973 का आप आइन उठा के देख लीजिए। उस 1973 के आइन से लेके आज तक ये चीज़ थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ 2012 में उस वक्त की जो एक पॉलिसी थी उस वक्त के चीफ जस्टिस की, उसके तहत उन्होंने भुट्टो शहीद के आइन को सल्ब किया था। भुट्टो शहीद के आइन को, अल्फाज को तब्दील कर दिए थे उन्होंने, जो कि उनका इख्तियार नहीं था, उनका राइट नहीं था। तो ऐसी चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ आर्टिकल 140 है। आप ड्राफ्ट उठाइए जो वफाकी हुकूमत ने पेश किया था, उस ड्राफ्ट में कहीं पर भी अगर आर्टिकल 140A का जिक्र है तो मैं गलत हो जाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। मैं उस तरमीम का हिस्सा था भाई, मैंने वो ड्राफ्ट देखा है, मैंने उस पर काम किया है। उस आर्टिकल 140A का एक जिक्र भी अगर हो ना उस ड्राफ्ट के अंदर, तो मैं गलत, आप सही। तो ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ है कि ड्राफ्ट हुकूमत का है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का हिस्सा है, और वो कहते हैं कि यार वो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। वो भाई, अगर वो ड्राफ्ट का हिस्सा होता और पीपल्स पार्टी उसके ऊपर डिबेट करती, पीपल्स पार्टी कहती नहीं होगा। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट उठा के देख लीजिए, 8 या 9 पॉइंट्स जो ओरिजिनल थे वही लिखे हुए थे उसके अंदर, उसमें आर्टिकल 140A का जिक्र नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो महज प्रोपेगेंडे और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जाती हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश ये करूँगा तमाम लोगों को कि वक्त आ गया कि हम मफरूज़ों के ऊपर नहीं
हकाइक पर मबनी बात करें। जी अच्छा साहब, ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान को तो मिल गई, वजीर आजम पाकिस्तान को भी जो है इसमें सहूलियात जो है वो दे दी गई थी। पहला सवाल तो ये, और सेकंड सवाल ये आपसे कि जो यहाँ पर जो वफाकी वजीर सेहत कहते हैं कि कराची में जो इस वक्त मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्दियाती ख़राब हैं, तो उस पर जो है वो ज़रूर तरमीम होनी चाहिए, और जो 28वीं तरमीम है वो उस सूरत में आनी चाहिए कि बल्दियाती मसाइल जो है वो हल हो सके। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी तायीद करेगी? और सेकेंडली ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो बीमारी की असल वजह वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गंदगी, पोल्यूशन और सड़कों की टूट फूट है, इस और गंदा पानी यहाँ पर है और सीवरेज का निज़ाम तबाह है, इसकी वजह से बीमारी फैली है। बीमारी की वजह वो ख़त्म किया जाए। यार, अगर मैं बीमारी को एड्रेस करना शुरू कर दूँ ना, अगर बीमारी की वजह को एड्रेस करना शुरू कर दूँ ना, तो फिर तो शहर बिल्कुल हमारा पाक हो जाएगा। लेकिन वो बीमारी जो है आप सबको पता है कि किस तरीके से कब स्टार्ट की गई। मैं समझता हूँ तासुब की ऐनक को निकाल के बात करें। वफाकी वज़ीर सेहत को इसकी टोपी उसके सर नहीं करना चाहिए ना, उनको तो ये कहना चाहिए मैं वफाकी वज़ीर सेहत हूँ, आए मेयर साहब, आए वज़ीर सेहत साहिबा, आए साथ बैठकर काम करते, बताइए हम सेहत के निज़ाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो तो कहते हैं गिलगित से लेकर कराची तक सारा पानी ख़राब है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। अब आपने बात की कि वज़ीर आज़म को भी इम्यूनिटी है, ये हम लोग पढ़ते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली चीज़। आप आर्टिकल 248(1) पढ़िए, वज़ीर आज़म को इम्यूनिटी है, वज़ीर आला को इम्यूनिटी है, वुज़रा को इम्यूनिटी है। लेकिन चूँकि सियासतदान जो है ना वो लेसर गॉड की औलाद है ना, तो उनको बार बार अदालत में बुला के केसेस फाइल हो जाते थे उनके ऊपर। 248 एक मिनट 248 खुदा का वास्ता है, ओरिजिनल पढ़ लीजिए, उसमें कोई तब्दीली। नंबर 1। नंबर 2, फ़र्क है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में। प्राइम मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो करता है फैसले, उसकी तौसीक करता है सदर। और आइन में आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सदर शेल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, यानी कि सदर खुद फैसले नहीं करता। तो मैं सदर हूँ, आज 5 साल बाद मेरा टर्म ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझे नोटिस आ गया नैब का कि जी तुमने जो फलां तौसीक की थी वो गलत है। तो ये प्रोटेक्शन फराहम करता है कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना, कि सदर जो है वज़ीर आज़म के फैसलों को ख़त्म ना करे। पार्लियामान सुप्रीम है, सदर जो है वो उसकी एडवाइस पे ऐड करेगा, लेकिन उसको आप ये प्रोटेक्शन तो देना कि ही विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एक्टिंग। वो खुद फैसला नहीं करा, उसको साजिद ने मशवरा दिया, उसको सलमान ने, मुर्तज़ा ने मशवरा दिया, और फिर आप कहते हो आ जाओ भाई नोटिस भेज रहे हैं, FI ने तुमको बुला लिया। आप सबको पता है किस तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक डिफरेंस है। बट मैं चाहूँगा आप आर्टिकल 248 एक बार पढ़ लें, आपको 248 में नज़र आ जाएगा इज़्ज़त माँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का लफ्ज़ उसके अंदर मौजूद था, मौजूद है, उसको किसी ने नहीं निकाला। प्रोपेगेंडे से हमें बाहर निकलना चाहिए। इमरान खान साहब ने इसका मतलब है उनको भी इम्यूनिटी है। अच्छा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मैं ना जज हूँ, ना मैं मुनसिफ हूँ, मैं वकील हूँ। मैं आपको वो बात बता सकता हूँ जो कानून में लिखी हुई है। इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा है ना इस वक्त, गालिबन 9 मई का है, और 9 मई पे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं थे। अच्छा, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। हम लोग पता है क्या, हम जब बातें कर रहे होते हैं, मैं इतने लोगों को देता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ हम बातें करते हैं, लेकिन हम फैक्ट्स को देखते नहीं हैं। अच्छा, मुर्तज़ा साहब, अब्बासी समेत अद्वियात नहीं है KMC के अस्पतालों में, और अब्बासी के अस्पताल के गेट में माशाल्लाह से 2 मेडिकल स्टोर कैंप कर दिए गए हैं, पानी, बिजली, गैस सब वहाँ इस्तेमाल कर, उसकी आमदनी भी अस्पताल में जमा नहीं होती। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई फार्मेसी अस्पताल के अंदर चल रही है तो उसको रेंट अरे सुन तो ले, उसका रेंट जमा होना चाहिए। लेकिन यार फार्मेसी जो है, सुन तो ले, वो फार्मेसी आज मेरे दौर में स्टार्ट नहीं हुई है। ये फार्मेसी, मेरी सिर्फ से मेरी बात सुनो, ये फार्मेसी सुन तो ले, ये फार्मेसी शॉप जो है ना, ये अस्पतालों के अंदर आज से नहीं है, पहले से चल रही हैं, पहले से। अच्छा यार, आप अभी बैठ जाओ ना, अभी बैठ जाओ यार, या सियासत कर लो या सहाफत कर लो। मेरी जान, अरे मेरी जान, मैं कुछ और, मसला ये है ना, तुम लोग चैंपियन हो,
हाँ अरे वे बाबा एक मिनट में जवाब दूंगा, वरना फिर पता खबर क्या चलेगी मेयर भाग गया। मैं भागने वाला नहीं, भगाने वाला हूँ। सुनो मेरी बात, अच्छा एक मेरी बात सुनो। फला एनजीओ की फार्मेसी की दुकान, ब्लड बैंक 90s में नहीं चल रहा था फला अस्पताल में? मैं बता ये रहा हूं, ये जो फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है अस्पतालों के अंदर, ये आज का नहीं है, पुराना चला आ रहा है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, और जो फार्मेसी अगर खुलती है उस फार्मेसी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि ऐसी फार्मेसीज मौजूद थी, ब्लड बैंक मौजूद है हमारे अस्पतालों में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जगह हमारी बिजली हमारा पानी इस्तेमाल करे थे, और एक ढेला सरकार को जमा नहीं करा देते, और सियासी पुश बनाई थी उसके ऊपर। मैंने उसको नहीं चलने दिया, मैंने कहा जी दे शुड पे द रेंट, और अपने बोर्ड से उस चीज़ को अप्रूव कराया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तीसरी चीज़ आप कहते हैं अद्वियात की कमी, बात बिल्कुल सही है। अद्वियात पे केएमसी के माली हालात पिछले 15-20 सालों में ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से इतने ख़राब रहे, और अद्वियात के ऊपर खुर्द-बुर्द के इतने इल्ज़ामात लगे कि दवाई को सप्लाई करना ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त बेसिक मेडिसिन जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है, हमारे अस्पतालों में मौजूद है, बड़ी दवाइयाँ नहीं हैं, और ये मैं इसको एडमिट करता हूँ। लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये एक माली वसाइल, और दूसरा बेईमानी की शिकायत कि आपने अद्वियात दे दी और वो मार्केट में बिक रही हैं। इसको हमें प्रॉपरली रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। माली एतबार से केएमसी के हालात बहुत बेहतर हो गए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अद्वियात, मैंने कहा ना, मैंने फला मशीनरी खरीदने के अहकाम दे दिए, पैसे हैं तो हम ये अहकाम जारी करें। अद्वियात पे भी मैं चाहूँगा कि गरीब से अद्वियात सरकार को देनी चाहिए, पूरी कोशिश है। लेकिन प्रॉब्लम यही है यार कि फिर कोई बंदा इल्ज़ाम लगाएगा कि मुर्तज़ा वहाब का जानने वाला कोई एमएस था, उसने दवाइयों को भेज दिया, या सलमान का जानने वाला कोई एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने अद्वियात को भेज दिया। मैं उसको ज़रा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टारगेट मेरा ये है कि इंशाल्लाह अद्वियात का जो मसला है इसको भी हल करके हम देंगे। ये बता दीजिएगा, वफाकी वजीर ने कल ये भी कहा कि यार आप लोग तो वफाकी वजीर के पीछे पड़े हैं यार। अगर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी तो सूबा भी बनेगा, और जो 18वीं तरमीम है वो भी रोल बैक होगी। सूबा हमेशा निशाने पर होता है सियासत के। ये बात सुन सर, वफाकी वजीर को यहाँ होना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था, आखिर वो वहाँ पर क्या ये बातें पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, कितनी बार की हैं, कितने अरसे से करते आ रहे हैं, तो वो बातें करते हैं। देखो हर चीज़ आईने पाकिस्तान में दर्ज है, उस आईने पाकिस्तान का मुताला करें, जो तरीक़ेकार वाज़ेह है वो कर लें। ये नहीं हो सकता लाहौर जाके एक स्टेटमेंट दें, कराची आके दूसरा स्टेटमेंट दें, लाड़काना जाएँ तो तीसरा स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंट यकसोई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब लाड़काना जाते हैं, नवाबशाह जाते हैं, सखर, तो स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आइन सुप्रीम है, आइन में तरीक़ेकार लिखा हुआ है, उस तरीक़ेकार को फॉलो कर लें, तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी। अगर हम बात करें तो आपकी जानिब से कीमती की जानिब से बच्चों से, लेकिन शाफितर कॉलोनी में अमराज अजीज का एक हॉस्पिटल है आपका, वहाँ की सूरत हाल बहुत खराब है। ना वहाँ पर डॉक्टर है, ना वहाँ पर अमला है, ना ही वहाँ पर जरूरी स्टाफ है। रात में वो अस्पताल बंद हो जाता है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो एक तवज्जो की मुस्तहिक है वहाँ पर, ताकि लोगों को फैसिलिटी मुयसर हो। दूसरा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इमरजेंसी में यहाँ पर तैनात हैं, वो जानबूझकर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को 10,000 रुपये की दवाएं लिखते हैं, और बाद में जाके वो मेडिकल स्टोर से वहाँ पर कमीशन वसूल करते हैं। इस बात का डायरेक्टर अब्बासी को भी है, एमएस अब्बासी को भी है, लेकिन उन 2 डॉक्टरों के खिलाफ कोई नाम बताइए, नाम बताइए। डॉक्टर अबरार है वहाँ पर, दीजिए कोई, हाँ, और एक और डॉक्टर है, वो 2 डॉक्टर, 2 डॉक्टरों के नाम दीजिए। अभी क्या है, अपना कन्वे करें एचआरएम को, दोनों को सस्पेंड करें, इंक्वायरी स्टार्ट करें। चलें। हाँ, मुझे सीनियर डायरेक्टर ने अभी बताया है कि दोनों को शो कॉज इशू है इस इल्ज़ाम के ऊपर, उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो इंशाल्लाह जो बंदा ये हरकत कर रहा है, देखिए हमारी नीयत साफ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं डॉक्टर्स को बार बार कहता हूँ, ये फरिश्तों का फरीदा है उनके पास, दुआ कमाने का तरीका है। मैं कहता हूँ खुदारा इन चीज़ों के ऊपर जो है ना सियासत होनी चाहिए, ना कोई और चीज़ होनी चाहिए। वो मैं करवाता हूँ, शाफिज़ करवाऊँ।
ये करके आ रहा हूँ। 28वीं आईनी तरमीम आने वाली है, इसमें हमारी मुजव्वज़ा आर्टिकल 146 में जो हमने तरमीम की है वो शामिल होगी। आप क्या समझते हैं होगी? यार मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कागज देख के बात करता हूँ ना, तो मुझे तो ये नहीं पता 28वीं तरमीम आ रही है नहीं आ रही। पहली चीज अगर वफाकी हुकूमत से पूछ लें कि कोई 28वीं तरमीम आ रही है नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो कागज उसका देखूंगा, अगर उसके अंदर होगा तो अपना इनपुट दे देंगे, कोई मसला नहीं है। जी जी सर। आगे अपने कासिम और बीच व्यू पार्क की दीवारें जो है वो तोड़ दी गई है। जमात इस्लामी के दोस्त ऐसा कह रहे हैं कि कमर्शियल करने जा रहे हैं, तो क्या केएमसी का कोई कतई मुआहदा हुआ है? ये यार एक मिनट मेयर साहब, ये मैं थोड़ा सा ऐड कर लें कि अभी एक जगह पे टाउन जो है जिना टाउन ने जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के एक जगह पर जो है कब्जा करके जो है सामान जब्त कर लिया और किराएदार को बाहर निकाल दिया। तो ये फोर्सेज में जो जगह के ऊपर जो है जंग चल रही, क्या उनको इख्तियार हासिल है कि वो जो है इस तरह की कार्रवाई करें? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं, ये इस्लामिया कॉलेज के पास प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमने कब्जा नहीं होने दिया। वो कब्जा आज भी केएमसी के पास है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो केएमसी के नंबर 1। नंबर 2, ये जो पार्क के बारे में सवाल पूछा है ना, मैं इसको स्टार्ट पहले करूंगा इस लाइन से कि झूठों पर खुदा की लानत, और कुछ नहीं। मैं जितने लोग आप में से पाकिस्तान से बाहर गए ना, वो कह सकते हैं कि शायद कराची वो वाहिद शहर है जहां पे पार्कों को दीवार के पीछे बंद कर दिया जाता है। मेरा मानना ये है, पार्कों पे दीवार नहीं होनी चाहिए। पार्क पब्लिक की स्पेस है। मैं अपनी गाड़ी से गुजरूं तो मुझे हरियाली नज़र आनी चाहिए। आप अपनी गाड़ी से गुजरें, आप वॉक करें, आपको हरियाली नज़र आनी चाहिए। बदकिस्मती के साथ कराची शहर के अंदर बड़े बड़े पार्क बनाए गए, और उन बड़े बड़े पार्क पे हरियाली पर फोकस करने के बजाय बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई। फिर चरसी हजरात आते हैं, दीवारों को तोड़ते हैं, सरिया निकालते हैं। फिर आप में से कोई सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है, फिर केएमसी वापस दीवार बनाता है, फिर तोड़ते हैं, फिर करते हैं। मेरे नज़दीक फ्रेयर हॉल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब आप फ्रेयर हॉल के सामने से गुजरते हैं, उसमें कोई दीवार नहीं है और बेहतरीन पार्क चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कराची के सारे बड़े पार्क, मेरी काउंसिल चाहती है कि कराची के सारे बड़े पार्क पब्लिक के लिए खुले हुए हों, और इसलिए हमने फैसला किया कि बेनज़ीर भुट्टो पार्क हो, बाग इब्ने कासिम हो और बीच व्यू पार्क हो। इन तीनों पार्क्स की जो दीवार है वो ख़त्म करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी नज़र आए, लोगों को हरियाली नज़र आए। ये किसी के वालिद साहब की जगह नहीं है कि लोगों ने गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए उन पार्कों को इस्तेमाल करें। इसलिए हम उन दीवारों को जो ऑलरेडी ख़राब थी, खस्ता थी, उनको हम ख़त्म करके एक ओपन स्पेस डेवलप करें, ताकि लोगों को शहर के अंदर खुली फिजा मिले और ओपननेस नज़र आए। कोई इसके अंदर किसी को ना अलॉट किया गया है, ना किसी को अलॉट करने का मकसद है। जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, वो बाज हैं। बस मैं ये कह सकता हूं। प्रेस मार्केट की तारीखी इमारत का तारीखी घड़ियाल जो कि बरसों से बंद था, आपके दौर में इसको दुरुस्त किया गया, कितने अखराजात से, किस तरह इसको दुरुस्त किया गया, किस तरह से अपनी मजीद चलती रहेगी? यार अगर मैं रहा तो इंशाल्लाह चोरी वोरी तो नहीं होगी, वरना आपने देखा है कि वो मतलब लोगों के घरों में चीज़ें चले जाती हैं फिर तो, राइट। तो मैंने अपना बचपन गुजारा है, मेरा स्कूल एम्प्रेस मार्केट के पास था, तो मेरी बड़ी यादें हैं उस इलाके से। मैंने कभी उस घंटे को बजते हुए नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने मौका दिया पाकिस्तान से बाहर जाने का, तो लंदन में जाते हैं हम, तो वो घड़ियाल सुनते हैं ना जाके, तो मैंने कहा यार अपने शहरियों के लिए भी कुछ इस तरह की चीज़ हो। तो वो इस नीयत के साथ हमने एम्प्रेस मार्केट की बेहतरी का काम स्टार्ट किया है। बेहतरी हो रही है, और इंशाल्लाह 15 दिसंबर तक जो ओवरऑल एम्प्रेस मार्केट की इम्प्रूवमेंट का काम है वो मुकम्मल करके एक बार फिर खोल दिया जाएगा, और होती मार्केट इंशाल्लाह 30 नवंबर को हम खोल देंगे। कुछ और बड़े मंसूबों के टेंडर इस वक्त चल रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिसंबर एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह तरक्की का साल है, बेहतरी का साल है। जो वादा था हमारा कराची वालों से, काम करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह काम हो रहा है और काम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ओरिजिनल टाउन प्रोजेक्ट में प्लाटों की हेरफेर बंदर बाट में 2 साबित हुए ट्रैक्टर अफाक फिल्डर रिजवान खान और उनका प्राइवेट फर्म में इम्तियाज भट्ट के खिलाफ एंटी करप्शन को लेटर लिखा है।
तो एंटी करप्शन की जानिब से अभी तक उस पर इंक्वायरी शुरू नहीं की गई, इसकी क्या वजह है? मैं क्या एंटी करप्शन का अफसर हूँ? आप तो मुझे कहें कि सर आपके दौर में शफाफियत इतनी है कि आपका एमसी अपने अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए रुजू कर रहा है। अब वो आप एंटी करप्शन के या तो मिनिस्टर साहब से पूछ लें या उनके डायरेक्टर साहब से पूछ लें। आपने गोश्त गुजार किया, मैं भी उनसे फ़ोन करके पूछ लूँगा, लेकिन यार ये जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। कुछ काम तो दूसरों के लिए छोड़ दो। फिर वो जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। भाई कितने से सबमिट कराओगे फरीद भाई आज?